Hello students. So in this video we are going to do a small quiz of chapter Changing Families. It's an EVS chapter of class 4th. आज हम इस वीडियो में आपका जो EVS का चैप्टर है क्लास 4th का चेंजिंग फैमिलीज़ उसकी एक छोटी सी क्विज़ करने वाले हैं। इससे पहले NCERT के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ और हमने एक वर्कशीट भी की थी जिसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। तो उम्मीद है वो सब आपने देख लिए होंगे और आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। सो लेट्स बिगिन नाउ। देखते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका कि आपने कितना चैप्टर को समझा है। ओके, एंड बिफोर दैट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट तो आपको पता होगा क्या करना है। वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे सब्सक्राइब को, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा। ओके, चलिए। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्साइटमेंट इन नाजलीज फैमिली वॉज ड्यू टू। आपके इसमें 3 बच्चों का आपको स्टोरी दी हुई है, नाजली, सेरिंग एंड निम्मी। तो आप बताइए नाजली की फैमिली में इतनी एक्साइटमेंट क्यों थी? ड्यू टू न्यू बॉर्न बेबी की वजह से, फादर्स प्रमोशन, फादर के प्रमोशन की वजह से, या फिर कज़न्स मैरिज, कज़न की मैरिज की वजह से। नाजली की फैमिली की बात हो रही है। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अगर आपको चैप्टर पता है तो फिर पता होगा कि तीनों बच्चों की फैमिली में ऐसे क्या चीज़ें हुई थी जिनसे उनकी फैमिली चेंज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑन चाइल्ड्स मैरिज फिक्सेस। चाइल्ड्स मैरिज जो लॉ है इंडिया का उसके बारे में हम बात कर चुके हैं आपके वर्कशीट में। तो वो जो लॉ है, वो जो कानून है, एक्ट है, वो क्या चीज़ फिक्स करता है? मिनिमम एज ऑफ मैरिज, शादी की कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम एज ऑफ मैरिज, शादी की ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी होनी चाहिए, या फिर से नथिंग अबाउट मैरिजेबल एज, या फिर वो मैरिजेबल एज, मैरिज की एज कितनी होनी चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं कहता। चाइल्ड लॉ ऑन चाइल्ड्स मैरिज एक्ट जो है आपका मिनिमम एज फिक्स करता है, मैक्सिमम एज फिक्स करता है, या फिर कुछ मैरिज की एज के बारे में कोई उसमें प्रोविजन नहीं है। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए, यू ऑलमोस्ट हैव आंसर टिल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन धानियाज फैमिली हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड कजन्स लिव टुगेदर। धानिया एक बच्ची है, उसकी फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, कजन सभी लोग साथ में मिलके रहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फैमिली इज दिस? ये किस टाइप की फैमिली है? आपके ऑप्शन है न्यूक्लियर फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, या फिर जॉइंट फैमिली है। टाइप ऑफ फैमिलीज आपने पढ़ा होगा, सेकंड क्लास का कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि चैप्टर आपका फैमिलीज़ के बारे में है, फैमिलीज़ एंड चेंजिंग फैमिलीज़, तो हम कुछ क्वेश्चंस इसमें फैमिलीज़ के भी करेंगे। सो बताइए, न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली, या फिर जॉइंट फैमिली? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए, आपको दिखा देते हैं। ये धानिया की फैमिली कुछ ऐसी दिखती होगी, है ना। धानिया है, ब्रदर सिस्टर्स हैं, उसके कजन्स हैं, है ना, और पेरेंट्स हैं, अंकल भी है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो सोचिए किस टाइप की फैमिली आपको लग रही है? न्यूक्लियर फैमिली लग रही है, स्मॉल फैमिली लग रही है, या फिर जॉइंट फैमिली लग रही है? ओके, देन आप आंसर करेंगे। टाइप ऑफ फैमिली आपने पढ़ी होगी, एक आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, देन स्मॉल एंड बिग फैमिली होती है। तो ईजी कॉन्सेप्ट है फॉर क्लास 4th आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी मस्ट शेयर डैश एंड डैश इन द फैमिली। आपको फैमिली में क्या चीज़ें शेयर करनी चाहिए आपस में? आपके ऑप्शन है ए, आर्ग्यूमेंट एंड क्वेरल, आर्ग्यूमेंट्स करने चाहिए और जो लड़ाइयाँ हैं वो शेयर करनी चाहिए, बहस, या फिर लव एंड केयर, प्रेम और प्यार और केयर एक दूसरे के लिए, या फिर फैमिलीज डोंट शेयर एनीथिंग, फैमिली कुछ शेयर नहीं करती। क्वेश्चन ही गलत है। व्हाट अ फैमिली शुड शेयर, एक फैमिली को क्या शेयर करना चाहिए? आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेरल, लव एंड केयर, या फिर फैमिलीज डोंट शेयर एनीथिंग? चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। सो देखिए, फैमिली कुछ ऐसी होनी चाहिए आपकी, दे ऑल, आपके जितने भी फैमिली में सॉरोज या फिर जितने भी जॉयज़ होते हैं, जितनी भी खुशियाँ, जितने भी दुख होते हैं, फैमिली के सभी मेंबर्स आपस में मिलके शेयर करते हैं सभी को ही। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर चेंज इन फैमिली। इनमें से कौन सा फैमिली में चेंज का एक रीज़न नहीं है? आपके ऑप्शन है बर्थ ऑफ अ बेबी का बर्थ होता है तो फैमिली में चेंज नहीं होगा। अराइवल ऑफ अ रिलेटिव, एक रिलेटिव आता है फॉर शॉर्ट पीरियड, थोड़े से टाइम के लिए, तो उससे फैमिली में चेंज नहीं होगा।
या फिर ट्रांसफ़र टू अ न्यू सिटी, अगर कोई आपके घर से ट्रांसफ़र हो जाता है किसी नए शहर में तो उससे फैमिली में चेंज नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न, एक रीज़न नहीं है, बर्थ ऑफ बेबी, अराइवल ऑफ रिलेटिव या फिर ट्रांसफ़र टू अ न्यू सिटी। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, तो देखिए ये रीज़न नहीं है फैमिली में ट्रांसफ़र का। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, रिलेटिव की अगर बात हुई है, आप सबने ये मूवी देखी है अतिथि कब जाओ, अतिथि तुम कब जाओगे, तो ये अगर कोई लॉन्गर टाइम के लिए आपका रिलेटिव आ जाता है तो डेफिनेटली फैमिली में चेंजेस होते हैं, जो कि आपको इसमें बताया गया है। बहुत अच्छी मूवी है। आई थिंक अभी लॉकडाउन है, आप घर पे बोर हो जाते होंगे, सारा दिन पढ़ते होंगे, खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते, तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर यूट्यूब पे फिर कभी कहीं भी आपको मिले देखिए तो वेरी गुड। नेम ऑफ द मूवी इज़ अतिथि तुम कब जाओगे। ओके, जब आपके घर में कोई रिलेटिव आ जाता है बहुत लॉन्गर टाइम के लिए तो क्या क्या चेंजेस होते हैं फैमिली में, वो इसमें दिखाया हुआ है। ओके नेक्स्ट, चलिए अब काम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी कॉल दिस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है आपको, एक बच्चे ने कुछ बनाया हुआ है, ब्रदर है, उसके कजन्स हैं, देन यहाँ पर वो है, उसके सिस्टर्स हैं, देन मॉम डैड है, देन अंकल एंड आंट है, देन ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है। तो बताइए कि इसको हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए फैमिली हाउस, बी फैमिली गार्डन या फिर सी फैमिली ट्री। व्हाट वी कॉल दिस, फैमिली हाउस, फैमिली गार्डन, फैमिली ट्री। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी आफ्टर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो इनमें से कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो नेसेसरी है, बनवाना ज़रूरी है। आपके ऑप्शन है ए बर्थ सर्टिफिकेट, बी दिस इज पासपोर्ट नॉट पासवर्ड, पासपोर्ट या फिर सी जन्म कुंडली। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट के बाद ज़रूर बनवानी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है हमारा, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या फिर जन्म कुंडली। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, तो देखिए ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ओके, और इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए सर्टिफिकेट का नाम आपको यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे नेम होता है आपका, जेंडर होता है इसमें, डेट ऑफ बर्थ एंड देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें मेंशन होती है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अथॉरिटी इशूज़ बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है न्यू बॉर्न बेबी का तो वो कौन सी अथॉरिटी है जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करती है। आपके ऑप्शन हैं ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी ग्राम पंचायत ऑफिस या फिर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ या फिर सी यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, ये जो आपकी अथॉरिटी है यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका असाइन करती है जो बहुत ज़रूरी है आजकल, एंड दैट इज़ आधार कार्ड। आप सभी के पास होगा आधार कार्ड, तो आधार कार्ड जो है हमारा, अगर आप अपना आधार कार्ड देखेंगे तो ऊपर लिखा भी होगा बाय यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIAI। ओके, तो इसका नाम आप याद रखना, ये आधार कार्ड इशू करती है। जीके का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या इशू करती है या फिर आधार कार्ड कौन इशू करता है। ओके, तो अब आपसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बर्थ सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत या फिर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ या फिर सी यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा, तो क्योंकि आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है और शायद वर्कशीट में भी हमने नहीं किया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है बी। गांव में जो है आप, हमारा जो रूरल एरिया है वहाँ पर ग्राम पंचायत ऑफिस से आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ता है, और सिटीज़ में आपकी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इशू करती है। देखिए गवर्नमेंट जो है इंडिया में वो 3 लेवल पर चलती है। नंबर 1 इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ऊपर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया की एक ही होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो हर स्टेट में अलग होती है, और थर्ड होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। लोकल में हमारी आती है ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जो होती है आपकी, जिसको लोकल लेवल पे जिनको की एक्चुअल प्रॉब्लम पता है क्या है और वो उसको सॉल्व करती है। ठीक है, तो ये भी हमारे एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है जो आपकी ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ होती है।
चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट मेंशन इन बर्थ सर्टिफिकेट। इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन बर्थ सर्टिफिकेट पे मेंशन नहीं होती है। आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट हम दिखा चुके हैं, अब आपको आंसर पता होगा। आपके ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, या फिर नेम ऑफ पेरेंट्स नहीं होता, या फिर नेम ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर नहीं होता। कौन सी इन्फॉर्मेशन बर्थ सर्टिफिकेट पर नहीं होती है? डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ पेरेंट्स, नेम ऑफ ब्रदर या फिर सिस्टर। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस फैमिली हैव टू शिफ्ट टू अनदर सिटी। इनमें से किस रीज़न की वजह से फैमिली को दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बर्थ ऑफ अ चाइल्ड का बर्थ हुआ है तो आपको नई सिटी में जाना पड़ेगा, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट, किसी भी पेरेंट का मदर का या फादर का ट्रांसफ़र हो गया तो आपको न्यू सिटी में जाना पड़ेगा, या फिर सी मैरिज इन द फैमिली में किसी की शादी हुई है तो आपको न्यू सिटी में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आपको न्यू सिटी में शिफ्ट होना पड़ता है? बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट या फिर मैरिज इन द फैमिली। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए ये वो रीज़न था। आपकी जो बुक है उसमें भी आपको बताया कि सेरिंग जो था हमारा उसकी फैमिली में, इस वजह से क्या हुआ था। देखिए यहाँ पर कोई लेटर आया था, देन उन लोगों ने सामान पैक किया एंड उनकी जो फैमिली थी दे शिफ्टेड टू अनदर सिटी। तो ये एक इसका आंसर आप यहाँ से इन पिक्चर्स को समझ के ले सकते हैं कि किस वजह से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए काइंडनेस, बी ऑनेस्टी, सी कस्टम होते हैं आपके रीति रिवाज जो होते हैं संस्कार, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव, सभी चीज़ें आप सीखते हैं। आप फैमिली से क्या सीखते हैं? काइंडनेस, ऑनेस्टी ईमानदारी, कस्टम्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। बहुत जनरल क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा आपने अपनी फैमिली से क्या चीज़ें सीखी है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई फादर्स नेम इज़ राहुल शर्मा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ माई नेम। एक बच्चे की प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए। एक बच्चा है जिसके पेरेंट का नाम जिसके फादर का नाम राहुल शर्मा है, आप बताइए कि उसका क्या नाम होगा? चंचल यादव, चंचल वर्मा या फिर चंचल शर्मा। फर्स्ट नेम फिक्स है, चंचल है, सर नेम आप देख लीजिए क्या हो सकता है उसका। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो भी आपका नाम होता है, सपोज़ करिए जैसे यहाँ पर नाम राहुल शर्मा है, एक तो आपका फर्स्ट नेम होता है और ये जो होता है जो बाद में लगता है दैट इज़ आवर सरनेम। और फैमिली में क्या होता है कि जो आपका सरनेम है, आपके पेरेंट का सरनेम आपका, एंड देन आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का, दादा दादी का, इन सभी का सरनेम सेम होता है। फैमिलीज़ में सरनेम जो कॉमन सरनेम शेयर करती है सभी फैमिली। ओके, तो चलिए यहाँ से आपको हिंट मिल गया होगा, यानी कि चंचल जो है वो भी वही सरनेम रखेगी जो उसके फादर का सरनेम है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैमिली मेंबर। आपको 3 लोगों के नाम दिए हुए हैं, आप बताइए इनमें से कौन आपका फैमिली मेंबर नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए टीचर, बी ग्रैंडफादर या फिर सी अंकल। टीचर आपके फैमिली मेंबर नहीं है, या फिर ग्रैंडफादर नहीं है, या फिर अंकल नहीं है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। इजी क्वेश्चन है बहुत, देख लीजिए कि आपके घर में इन तीनों में से कौन नहीं रहता है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोभा इज़ माई आंट। शोभा मेरी आंट है। हर हस्बैंड इज़ माई। तो शोभा के जो हस्बैंड होंगे वो क्या, उनके साथ आपका क्या रिलेशन होगा? वो आपके ब्रदर होंगे, वो आपके ग्रैंडफादर होंगे, या फिर वो आपके अंकल होंगे। शोभा आपकी आंट है, हर हस्बैंड आपके क्या होंगे? ब्रदर, ग्रैंडफादर या फिर अंकल। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड दिस बर्थ सर्टिफिकेट एंड गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। TION दिस इज। आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट अभी दिख रहा है साइड में, अभी मैं इसको जूम करके भी दिखा दूंगी। आप इसको देखेंगे और ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको इसमें से ढूंढ के देनी है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट नेम ऑफ चाइल्ड, बच्चे का नाम क्या है ये आप बताएंगे, एंड देन वेट अ मिनट, एंड देन हिज डेट ऑफ बर्थ, और उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी है। ठीक है, ये देखिए मैं बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये बर्थ सर्टिफिकेट है, पॉज कर लीजिए वीडियो को, देखिए। ओके, और ये 2 चीज़ें मुझे बताइए कि क्या इसमें बर्थ सर्टिफिकेट में क्या 2 चीज़ें आपकी जो पूछी गई है, नेम ऑफ चाइल्ड एंड डेट ऑफ बर्थ, वो क्या है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर 15 नेम इज़ दिस, DOB इज़ दिस, ये इस तरीके से लिख के बताएंगे।
चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो दैट्स ऑल, ये हमारी आज की क्विज थी। होपफुली यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द क्विज। आपने एंजॉय किया होगा और कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जानने के लिए मिली होगी, और आपने जो नॉलेज है आपकी वो यहाँ पर काम आई होगी। आपने सही आंसर्स दिए होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।